खबर शामिल करते हैं कराची से। शहजाद कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक सुन्नी तहरीक के मरकजी ऑफिस में आफाक अहमद की आमद। कराची शहर जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, लेकिन आज खुद पानी, तालीम, रोजगार और बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ के लोग पीने के पानी के लिए तरसते हैं। उनका पानी चोरी होकर सनती एरियाज में पहुँचता है। बच्चों की तालीम को जानबूझकर तबाह किया जाता है। इम्तिहानात में नाइंसाफ़ी और फिर उन नाइंसाफ़ियों पर पर्दा डालने के लिए झूठे कमीशन और जाली ऐलानात। कराची के तलबा जब अपने हक के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें उनके इम्तिहानी नताइज की तस्दीक तक नहीं दी जाती, और जब उन पर जुल्म तस्लीम भी किया जाता है तो तब तक मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके होते हैं। सवाल यह है कि अगर 10 नंबर बढ़ाने से तलबा अहल हो सकते हैं तो उनका हक पहले क्यों छीना गया। इस शहर में ट्रैफिक का हाल देखिए। सड़कें टूटी फूटी, लेकिन उन पर वो हैवी डंपर्स दौड़ते हैं जो जंगलात में माइनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या कराची के लोग इंसान नहीं? ये डंपर, ये टैंकर्स, ये ट्रांसपोर्ट, सब पर माफिया का कब्जा है, और इन माफियाज की पुष्ट पर खड़ी है सिंध की बदउनवान हुकूमत। लेकिन अब खामोशी नहीं होगी। अब कराची के लोग सफ़ेद परचम के साथ बाहर निकलेंगे। कोई सियासी झंडा नहीं, सिर्फ इत्तेहाद, सिर्फ अमन, सिर्फ एक पैगाम कि शहर जिंदा है। इस शहर के लोग जाग चुके हैं। 12 अप्रैल को कराची के हर गली, हर मोहल्ले से निकलेगा एक सफ़ेद परचम जो ये बताएगा कि इस शहर के साथ मजीद नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं होगी। हम सिर्फ एहतजाज नहीं कर रहे, हम कराची के मुस्तकबिल को बचाने निकल रहे हैं। तालीम, सेहत, रोजगार, ये हमारा हक है और अब हम अपना हक छीन कर लेंगे। ये पैगाम है कराची के हर फर्द के लिए। माएँ, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, अब वक्त आ गया है कि हम एक हो जाएं और दुनिया को दिखा दें कि हम जिंदा कौम है।